मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया और हम अमोंग के हाथ में दे दिया। सही बताओ तो ये क्या तो सही रही है, मुझे भी याद है, मुझे भी नहीं पता है। कौन पुलिस में क्या मैंने क्या करा है ना, as if we are doing something wrong. एक्स्ट्रा चेक करिए। सारे क्वेश्चंस आप दोनों में कंपैरिजन होगा। इसमें मुझे लग रहा है मेरे को मार भी पड़ सकती है guys, और दोनों साइड से पड़ सकती है। एंड शी ऑल्सो मेक मी रियलाइज कि हाँ तुम्हें मेरी एडवाइस सुन लेनी चाहिए थी, मैंने बोला था। तो इसलिए हाँ अभी ये सीरियस हो गया, हॉस्पिटल किया मैं तो हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा मैं, यहाँ पर हूँ मैं भी। मुझे Hey guys, welcome back to our channel. So you must have checked already our title, which says that we are back again with Who Knows Me Better. और ये है इस बार मम्मी और अमोंग के बीच। मम्मी जिन्होंने मुझे बचपन से मेरा ध्यान रखा है, मुझे पाला पोसा इतना बड़ा किया और हम अमोंग के हाथ में दे दिया। अब 5 साल हो गया। अब 5 साल हो गए मुझे शादी को, और उससे पहले हमें डेट करते हुए भी काफी टाइम हो गया। वी विल नॉट लाइक टू डिस्क्लोज दैट टाइम। अब देखते हैं हु नोज मी बेटर। सो इसमें होने वाले 3 राउंड। फर्स्ट राउंड जनरल नॉलेज ऑफ मी, हु हैज बेटर जनरल नॉलेज ऑफ मी। सेकेंड इज क्विक रिस्पॉन्स राउंड, हाउ फास्ट यू रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस, और आपको आंसर भी करेक्ट करना है। और थर्ड राउंड होने वाला है आस्क योरसेल्फ। वो राउंड में आपको तभी एक्सप्लेन करूंगा। एंड गाइस ट्रस्ट मी, आस्क योरसेल्फ राउंड इज गोइंग टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट राउंड, नॉट जस्ट फॉर देम बट मेरे लिए भी वो राउंड बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। सो मेक श्योर यू कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड डू नॉट मिस एनी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है, क्वेश्चंस बहुत अमेजिंग आने वाले हैं, और देखते हैं ये दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। सो एज यूजुअल देयर विल बी क्वेश्चंस एंड एवरी करेक्ट आंसर विल गेट यू गाइस पॉइंट। लास्ट में जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट होंगे विल गेट 2000 रुपीज। तो ऑब्वियसली गाइस मेरी पॉकेट से जाएंगे और उनमें से किसी के पास आएंगे। सो लेट्स सी हु विल विन। रेडी रेडी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा और मेरे को टाइम देना आंसर लिखने के लिए। मैं इस पैड में वो आंसर लिखूंगा एंड देन उसके बाद मैं आप लोगों से आंसर पूछूंगा। जिसका आंसर मेरे पैड के आंसर से मैच करेगा, दैट पर्सन गेट्स द पॉइंट। सो वील स्टार्ट विद आवर फर्स्ट राउंड, दैट इज जनरल नॉलेज ऑफ मी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माई लीस्ट फेवरेट वेजिटेबल। मुझे सबसे बेकार सब्जी कौन सी लगती है? बेकार सब्जी? हाँ, अभी आंसर नहीं देना, ठीक है? अभी मुझे लिखना दो। ये तो सारा सब्जी अच्छा लगता है, इसका मुंह में सब टेस्टी है। तो कौन सा बेकार होगा? कौन सी बेकार बताओ? अभी नहीं पता था ना? नहीं अभी नहीं बताना है। ये तो मुझे भी सही बताओ तो ये क्या तो सही रही है, मुझे भी याद है, मुझे भी नहीं पता है। इसको सब पसंद है, सारा सब्जी। फिर भी एक है। एक है? वो घर में बनता है? बनती है कभी 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 बनती है। अभी बनी है कभी? अभी रिसेंटली तो नहीं बनी। मुझे इतनी पसंद नहीं, बट मम्मी को पसंद है। और अमोंग तो खैर अमोंग को मुझे लगता है अमोंग को पसंद है। अभी तक हमारी सारी सब्जी अमोंग के लिए भी ट्राई है, अमोंग ट्राई ही करती है। तो बताओ। I guess, 3 अगर हिंट चाहिए तो हिंट भी दे सकता हूँ। नहीं, अगर आप दोनों को लगता है थोड़ा सा हिंट चाहिए तो मैं हिंट भी दे सकता हूँ। इट्स ओके ओके। चलो तो गाइस ये है मेरा आंसर। अब देखते हैं इन लोगों का आंसर क्या होता है। So 3, 2, 1, हाँ भाई बताओ अपने आंसर। I guess टिंडे, I don't know what it called in English. टिंडे? टिंडे? नहीं टिंडे नहीं। नहीं है। बट टिंडे भी बेकार लगता है, बट इससे बहुत बेकार लगता है मुझे कुछ। अरवी? अरवी नहीं है। अरवी तो ही बनी है। कहाँ बनी? कल तो बनी है। वो तो चिकन अरवी बनी थी। पर अरवी तो थी ना उसमें। I guess तूरी? नहीं, एक और चांस मिलता है मैं आपको। तोरी पे बनी थी, अभी खाई थी मैंने। वो तो सारा खाता है, सारा खाता है ये वाली सब्जी थोड़ी हमारे घर पे कम भी बनती है और मैं खाता हूँ थोड़ा कम। सीताफल? हाँ, पंपकिन। सीताफल की सब्जी, सीताफल को इंग्लिश में कहते हैं पंपकिन। और ये पहला पॉइंट ले गई मम्मी। मम्मी की फेवरेट सब्जी है गाइस, और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी उसमें थोड़ा चीनी मिला के बनाती है। अच्छा, मम्मी को अच्छी लगती है। घर में नहीं बनता है, हमारे घर में नहीं बनती है, वो भंडारे में ज्यादा बनती है। तो इसी के साथ मम्मी को मिलता है 1 पॉइंट एंड अमोंग इज स्टिल ऑन 0। मम्मी का खाता खुल चुका है गाइस।
मम्मी का पहला कदम ये 2000 रुपए की तरफ. So let's go to our second question, and the second question is, what was my favorite subject in school? स्कूल में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? लिखो लिखो. हाँ. I guess रेडी? आंसर रेडी? चलो 3, 2, 1 गो. maths. मैथ. मैथ्स ही है. Yeah! मम्मी कॉपी तो नहीं करा. Yes, yes. गाइस दोनों ने आंसर सही दिया, मैथ्स. तो क्या चाहोगे आप लोग? दोनों को एक एक पॉइंट दे दूं या फिर किसी को भी एक नहीं? Because now last time I remember हाँ. I told him science. You अच्छा. remember? अच्छा, Yes, हाँ. because, ऐसा हाँ. था क्या? मैथ था. मेरी साइंस था तो मैथ था. तो now तो मम्मी ने वीडियो देख के चीटिंग किया, इसने भी चीटिंग किया. नहीं मेरे को तो पता है मैथ फेवरेट था. remember it. मैथ तो फेवरेट था. तो इसी के साथ दोनों को मिलता है एक एक पॉइंट. तो मम्मी हो गई है 2 पॉइंट पर. अमोंग हैज गॉट हर फर्स्ट पॉइंट. शी इज ऑन 1. सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है. वैसा आंसर दोनों को पता होना चाहिए, बट लेट्स सी. What is the name of the series I am watching these days when I eat food? मैं खाना खाते हुए कौन सी सीरीज देखता हूँ? अभी जो मैं करंटली देख रहा हूँ. 3, 2, 1 मिनट. पता नहीं यार, राइटिंग मेरी राइटिंग है थोड़ी सी डॉक्टरों से मिलती जुलती है. तो ये है गाइस मेरा आंसर. So let's see. इंग्लिश और हिंदी. मैं क्या देख रहा हूँ आजकल? इंग्लिश ही दिखता है ये तो. 3, 2, 1 go. फ्रेंड्स. The office. The Office. Friends हो रही हो? The Office है. गाइस मम्मी मेरे साथ खाना खाते हुए देख रही है. और मेरे को उसका याद रहा. मम्मी को फ्रेंड्स का याद रहा. सेम है ना वो. गाइस द ऑफिस मैं शायद ये 4th टाइम, चौथी बार ये सीरीज दोबारा से देख रहा हूँ. इट्स वेरी आई लव दिस सीरीज. बहुत काम कंपोज खाना खाते हुए देखता हूँ. The office to नहीं द फ्रेंड्स देखते. वो हाँ फ्रेंड्स. उस टाइम फ्रेंड्स देखता हाँ, था. उस time Friends. अब द ऑफिस. ये एक्चुअली मेरे टाइम इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो खाना खाते टाइम में इसलिए देखता हूँ. ऑलराइट गाइस, सो ये था हमारा फर्स्ट राउंड जनरल नॉलेज ऑफ मी, जिसके बाद दोनों हैं बराबर पॉइंट पे. देयर इज 2-2. बहुत बढ़िया अमेजिंग. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड राउंड. बट उससे पहले दोनों के लिए एक चैलेंज. यू बोथ हैव टू शेयर अ मेमोरी ऑफ मी. मम्मी को शेयर करनी है चाइल्डहुड मेमोरी मेरी, और अमोंग को करनी है द टाइम व्हेन यू वर डेटिंग. अच्छा. That means before marriage. बिफोर मैरिज. Okay. ठीक है. That will get you guys 1 point again. So let's see. Whoever wants to go first. कौन पहले बताना चाहेगा? It's okay. I will go first. हाँ बताओ. पता नहीं गाइस कौन सी मेमोरी बताई, मुझे तो नहीं पता. I have so many memories with him, but one of my favorite and best memory is when he took me to a fancy restaurant. You remember the Leela Palace? Chanakpuri or Chanakyapuri? I don't know. Chanakyapuri. Chanakyapuri. हाँ, that was one of my best memory. Before marriage, you're asking before marriage, Yes. right? After marriage, too, so many memories, but before marriage, too, वही होगा. अब मैं भी चाहता था ना थोड़ा चैलेंज मिले. Even there are so many memories before marriage, Yes. but there are some which we can tell and there are some which we cannot. Yes. है ना? वो भी है हाँ. Some I think Among is still hiding from her family. नहीं. Why should I hide? और एक memory है. He called me to meet, like NCC kid. You remember? Yeah. He called me and I went to meet him. So just for 5 minutes, okay? तो हम दोनों गाड़ी में बैठा था. So not even 1 minute also. One policeman came. And it, क्या कर रहा है? No, as if we are doing something wrong. But क्या कर रहा है? तो मैं तो इतना डर गया और मैं तो ऐसा नया है टेलीविजन. So guys, Among पहले तो बहुत ज्यादा डरपोक थी. अब थोड़ी कम है. पहले तो बहुत ज्यादा डरपोक थी. चलो let's go. But इसने गाड़ी से बाहर निकला and then I guess he talked with that policeman and then policeman ने बोला कि जाओ.
हम दोनों वहाँ वहाँ किया लाइक आई गेस थोड़ा आगे जाकर नारियल पानी पिया आफ्टर दैट वी कैन ऐसा भी कुछ था See, because that incident it became a memory and now she's sharing. चलो मम्मी की बारी. I never shared this okay to anyone मम्मी कंधा वाला पता दो मुझे तो कई सारी मम्मी का डर भी है मम्मी ना बता दे तो. निमेश बहुत छोटा था, एक साल का भी नहीं था, ठीक है. इसको प्रॉपर चलना नहीं आता था, ठीक है. और हमारी जो देवर की लड़की थी उनको, वो इनसे छोटी थी, उसको प्रॉपर चलना आता था. तो हमारे घर पे पूजा थी, हवन था, जैसे हवन, वो हवन होता है तो उसकी आग थी, अग्यारी सी थी, तो उसका वो हमने तसला उधर रखा था एक साइड में. तो गाइस हमारे हिंदू कल्चर में हवन होता है, पूजा होती है. तो एक जो लकड़ी का जब जलाते हैं, एक तसला, एक बर्तन होता है, उसमें रखते हैं. तो वो लकड़ी जल जाती है तो फिर वो सारा उसमें रह जाता है. हाँ, ऐश होती है, वो साइड में रख देते हैं. फिर ये सबने बोला कि बच्चों को थोड़ा दूर रखना. निमेश को चलना तो आता नहीं था, ये ऐसे ऐसे करके चला और जाके उसने बैठ गया. और सर्दी के टाइम थे, पूरा गर्म कपड़े पहने होते वुलन के, तो सारे इसके यहाँ पे चिपक गए. फिर हमारे ससुर ने हमें बहुत सुनाया और इसको फिर पूरा नंगा किया, डॉक्टर के लेके गए, वहाँ पे इतना सारा जल गया. अब वो निशान शायद इसका यहाँ तो गाइस नहीं, ऊपर नीचे आ गया, नीचे आ गया. तो गाइस वो निशान पहले इतना सा था, यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया. अब वो कर करके बड़े होते होते ऐसे बड़ा होता है, बड़ा होता है. अब वो इतना बड़ा हो गया, दिखता नहीं निशान. अब वो निशान गायब हो गया. नहीं, गायब नहीं हुआ, यहाँ पे आया निशान. नहीं वो नीचे गई पे, वो तो बर्थ मार्क. अच्छा, तो वो निशान इतना बड़ा हो गया गाइस, अब नहीं दिखता है. जलने का नहीं खत्म होता है. आपको नहीं पता होता ना अभी तक तो. अगर निशान होता तो आपको निशान गायब हो गया गाइस. मेमोरी तो बहुत सारी है, आज रात चेक करेंगे ये मेमोरी. तो गाइस मेरा कजन ब्रदर मेरे से 1.5 साल छोटा है, उसके होने की पूजा थी वो, उसके होने की पूजा. तो मैं इसका मतलब मैं 1.5 साल का था उसका. हाँ, विशाल. और मैं बैलेंस बना के चल रहा था. चलना नहीं आता था. 1.5 साल में आप वक्त नहीं किया? नहीं, बैलेंस बना के चलता है ना, हर बच्चे गिर जाते हैं 1.5 साल के. 1.5 साल कितना होते हैं? 1.5. अच्छा, 9 महीना में चल रहा है. अरे चल तो लड़कियां जल्दी चलती है ना भाई, चलता मैं भी था बट बैलेंस बना के चलता. तो गाइस ये भी एक इंसिडेंट था. देखो हाउ एक्सीडेंट्स बिकम मेमोरीज. So both of them shared a good memory of me. So that is why I'm giving you guys one more point. And now you both are on 3-3. Good. All right. So let's move on to our second round. And after that, we will be doing this third most complicated round, that is Ask Yourself round. So make sure you guys keep watching. Do not skip anywhere. Keep watching it till the end because वो round, trust me, easy नहीं है. मेरे लिए भी easy नहीं है, इन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं. So now it's a quick response round. So here are the props for the second round, which is quick response round. तो guys मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो पहले ये मर्फी का स्क्वीकी टॉय प्रेस करेगा, she will get to answer first. और अगर उनका आंसर करेक्ट हुआ तो फिर उन्हें पॉइंट मिलेगा. आंसर करेक्ट नहीं हुआ तो हम दूसरे पर्सन पे जाएंगे. And if she answers correct, she get the point. So let's go. Let's begin. और पहला क्वेश्चन है, मुझे मीठा ज्यादा पसंद है या नमकीन? मीठा. मीठा ज्यादा. हालांकि गाइस मैं अवॉइड करता हूँ बट मुझे मीठा ज्यादा पसंद है, सच बात. और यूजुअली घर का बना हुआ और मम्मी के हाथ का, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो मीठा खाते ही नहीं है ना. आप लोग हलवा, खीर ये सब तो नहीं खाते हैं. कम खाता है. नहीं खाता है. Sometimes रसगुल्ला. So the second question, मुझे रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा पसंद है. क्वेश्चन पूरा करने दो पहले मुझे. क्वेश्चन पूरा करने दो. मुझे रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा पसंद है या घर का बना? मम्मी घर का. हाँ, घर का बना खाना ज्यादा पसंद है. इसी के साथ दोनों के फिर से बैक टू सेम पॉइंट 4-4. Okay, so now the last question for this round is the last question. First full सुनना तब पता. शांति से बैठ के बातें करना या डांस पार्टी करना, मुझे क्या ज्यादा पसंद है?
शांति से बैठ के बातें करना। नहीं मैं तो डांस 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 शांति से बैठ के बात करने वाली पार्टी मुझे ज्यादा पसंद है डांस पार्टी से। डांस वांस Guys, ये गाना पसंद है। नहीं देखो, मुझे गाना भी पसंद है, मुझे डांस करना भी पसंद है, बट मुझे लाउड पार्टीज पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है, तो डांस थोड़ी देर तो ठीक है, बट वो एंड में, पार्टी के एंड में हम डांस कर रहे हो, इट्स ओके, बट मोस्ट पार्ट ऑफ द पार्टी शुड गो कि हम शांति से, इट शुड बी अ कन्वर्सेशनल गेट टुगेदर। समझो मम्मू? मैंने सोचा ये बहुत नाचता है ना, he like dancing, so I thought dance. So with this, Mummy is on 5 points and Among is on 4. Alright guys, so ये है वो राउंड जिसका सबको इंतजार था। Ask yourself round, and this round is really going to be difficult. It's very difficult round. So every single question is going to be very difficult, जो आप लोगों को बड़ा सोच समझ के खुद ask yourself and then give the answer. ठीक है? आप लोग क्या लगता है, क्या कौन सा राउंड होगा ask yourself राउंड? क्या बता? अब हमें हमसे पूछना है। आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर वो खुद से पूछना है। तो ये राउंड है गाइस जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस आप दोनों में कंपैरिजन होगा। अच्छा। इस राउंड में आप दोनों के अंदर कंपैरिजन है, समझ गए? और वो आप लोगों को देखना है कि मुझे क्या लगता है कि हु इज बेटर इन इट, या फिर व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन आएगा। सो लेट्स सी। इसमें मुझे लग रहा है मेरे को मार भी पड़ सकती है गाइस, और दोनों साइड से पड़ सकती है। नहीं लिखने की जरूरत नहीं। चलो, क्योंकि मुझे ज्यादा तक एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा गाइस, एक सिंगल लिख दिया तो पक्का मार पड़ेगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैं किसकी ज्यादा सुनता हूं, मम्मी की या अमोंग की? बताओ। शायद अब तो सबको सुनता है, लाइक मम्मी का भी मेरा भी सुनता है, पर एक ही तो चूज करना है ना। Oh my goodness, this is very tough. अब तो सबको सुनता है ना, मम्मी का भी सुनता है, मेरा भी सुनता है। आप बताओ। मैं अमोंग की। नहीं, वैसे अमोंग का आंसर करेक्ट है। मैं दोनों की सुनता हूँ, मम्मी की भी अमोंग की भी। गाइस सुनता मैं सबकी हूँ, करता ज्यादातर अपने मन की हूँ। ये बताया तो मैं, बट डिफरेंस सिर्फ ये है कि मम्मी ज्यादातर एडवाइस नहीं देती है, मम्मी हर चीज में मेरे को सपोर्ट करती है। मतलब यस 99% में अमोंग भी यस ही करती है, बट समटाइम्स शी गिव मी एडवाइस आल्सो। एडवाइस भी वो अलग बात है, कई बार मैं इसकी एडवाइस नहीं लेता हूँ। लेटर ऑन आई रिग्रेट कि मुझे अमोंग की एडवाइस सुन लेनी चाहिए थी। और एंड शी ऑल्सो मेक मी रियलाइज कि हाँ तुम्हें मेरी एडवाइस सुन लेनी चाहिए थी, मैंने बोला था। ऐसा भी है। सो अमोंग्स आंसर इज करेक्ट कि मैं दोनों की सुनता हूँ। सो द पॉइंट फॉर दिस क्वेश्चन गोज टू अमोंग। सो नाउ बोथ ऑफ देम आर ऑन 5-5। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? हु कुक्स बेटर अकॉर्डिंग टू मी? क्या लगता है आपको कि मुझे दोनों में से किसकी कुकिंग मुझे ज्यादा पसंद है? सी मेरे को इनिशियल टाइम में आफ्टर मैरिज इंडियन खाना नहीं आता, लाइक नॉर्थ इंडियन का खाना नहीं आता, तो मैं मेरा मम्मी जी का हाथ से सीखा सब कुछ, लाइक क्या क्या दाल, ये क्या क्या सब्जी, सब कुछ सीखा। तो आई कुक वेरी सिमिलर ना, सेम लाइक मॉम। सो मे बी दोनों का भी ठीक है। आप बताओ। नहीं, मम्मी का भी अच्छा लगता है और मेरा भी अच्छा लगता है ना। मम्मी बताएगी। बहुत सारी सब्जियों में अमोंग का टेस्ट वो नहीं आता जो मेरी सब्जियों में आता है, तो इसलिए इसको मेरी सब्जियां ज्यादा पसंद है। वो भी होगा। तो गाइज ऑब्वियसली मम्मी का एक्सपीरियंस इज 50 years ऑफ एक्सपीरियंस कुकिंग दैट सब्जी, और उसमें से अब अमोंग सारी सब्जी ऑलमोस्ट सीख गई है। और 99% वैसे अमोंग का टेस्ट सिमिलर ही होता है मम्मी का, बस। और कुछ सब्जी ऐसी भी हैं, बेसन के गट्टे हो गए, करेले हो गए, कढ़ी हो गई, साग हो गया, जो अमोंग को नहीं आता है। और सेकेंडली कुछ सब्जी ऐसी है जो सिर्फ अमोंगी बनाती है, आज भी आते हुए घर में, जैसे फिश, वो सिर्फ अमोंगी बनाती है, मम्मी नहीं बनाती है फिश। आलू फ्राई अमोंग का बहुत पसंद है मुझे, बट अगर
ओवरऑल स्केल में बात की जाए तो मम्मी का सब्जी में ज्यादा है फर्क, बहुत ही छोटा 19-20 का, क्योंकि अमोंग ने मम्मी से ही सीखा है, तो टेस्ट अमोंग इज राइट कि बहुत सिमिलर है, बट फिर भी मम्मी की सब्जी मुझे ज्यादा पसंद है। मम्मी। तो इसके साथ तो इस क्वेश्चन का पॉइंट मिलता है मम्मी को, जिसके साथ मम्मी के पॉइंट हो जाते हैं 6 एंड अमोंग इज ऑन 5 स्टिल। अमोंग कम ऑन भाई। गाइस कंपटीशन पूरा नेक टू नेक चलता हुआ, और क्वेश्चन वाकई में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मेरे को पसीना भी आने लगा है क्योंकि आगे और खतरनाक क्वेश्चन आने वाले हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन, और बहुत है क्या क्वेश्चंस? थर्ड क्वेश्चन, मैं किससे ज्यादा झूठ बोलता हूँ आप दोनों में से? झूठ। Who do I lie to more in comparing between both of you? वो भी सेम ही हो गया, झूठ तो नहीं बोलता है, बट who knows? Who knows? मेरे से झूठ बोलता है आप? आप बताओ। अमोंग से निमेश मेरे से कुछ नहीं छुपाता। मेरे से छुपाता है, बट गाइस देखो सच बताओ तो मैं झूठ तो मैं किसी भी नहीं बोलता, बट अगर कभी भी बोलना भी पड़े थोड़ा बहुत, तो मम्मी से तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमोंग से ही बोलने की जरूरत पड़ेगी। वो तो मैं। सो गाइस दोनों ने सेम आंसर दिया, तो दोनों को देते हैं एक एक पॉइंट। 7-6। अच्छी बात है, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। ऑलराइट गाइस, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, और ट्रस्ट मी दोनों क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, मुझे लगेगा कि दोनों को लगेगा कि मैं वाला लग रहा है मेरे को, फाइटिंग वाला होगा थोड़ा। सो लेट्स सी, इन केस ऑफ एन आर्ग्यूमेंट बिटवीन यू बोथ, हु विल आई सपोर्ट? अगर आप दोनों के बीच में बहस हो जाए, आर्ग्यूमेंट हो जाए, जो आज तक तो हुई नहीं है बट कभी हो जाए, तो मैं किसको ज्यादा सपोर्ट करूंगा? मम्मी सबसे बड़ा है तो मम्मी को सपोर्ट करेगा शायद, रिस्पेक्ट ना। हाँ बताऊँ। मम्मी को हाँ, निमेश मुझे सपोर्ट करेगा, क्योंकि भाई अमोंग ये बोलेगा कि चलो मम्मी की भी एज भी हो गई है, तो कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं है, आप उम्र में छोटे हो, सुन लो 2 बार। तो मैंने बोला था। गाइस देखो आंसर तो करेक्ट है, दोनों का आंसर करेक्ट है। आइडियली मैं क्या करता हूँ, मैं मोस्टली पहले बातें दोनों साइड के सुन के उसके बाद ही मैं किसी को समझाता हूँ, और जो सही है उसी का साथ देता हूँ। बस मम्मी के साथ में थोड़ा लीनियंट रहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली शी इज एल्डर, ठीक है, और थोड़ा बहुत तो कह भी दिया तो इट्स ओके, है ना। और सो दिस इज हाउ वी मेक द बैलेंस। ये वैसे हस्बैंड का काम यही होता है, हस्बैंड एंड सन का काम ये होता है, दोनों वाइफ और मदर के बीच में बैलेंस बनाना, विच आई डू प्रीटी वेल। हम दोनों लड़ाई, हाँ बट कभी लड़ाई होती ही नहीं। वो लड़ाई होती क्यों नहीं? क्योंकि बैलेंस मैं अच्छा बनाता हूँ। वैसे लड़ाई वैसे भी नहीं होती, कहीं लड़ाने का कोई रीजन ही नहीं है। सो फॉर दिस अगेन बोथ ऑफ देम गेट्स द पॉइंट, एंड नाउ मम्मी इज ऑन 8 and Among is on 7. 8-7. और ये है लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन है गाइस। Bring it on. Who takes care of me better when I'm sick? Sick? जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरी अच्छी केयर कौन करता है? मैं होगा, वो तो मैं होगा ना। मम्मी आप क्या कहते हो? हाँ अभी ये सीरियस हो गया, हॉस्पिटल किया, मैं तो हॉस्पिटल क्यों जाऊंगा मैं? यहाँ पर हूँ मैं भी। मैं तो सफाई चाहे छोटा मोटा बुखार गए, बीमार वो तो तब की तब देखेंगे। अभी की बात करें, जैसे मेरे को मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे को बुखार हो गया, ये कौन हूँ टेस्ट करेगा? मैं तो करेगा अभी तो। मम्मी आपको क्या लगता है? नहीं, मैं करूंगी, क्योंकि जब इसको थ्रोट इन्फेक्शन होता है, कुछ होता है, तो ये बोलता कि मम्मी आप मुझे वो दूध छोंक के दे दो, बेसन का हलवा बना दो तो मेरा ठीक हो जाएगा। हाँ वो तो अमाउंट ये है, हाँ दवाइयाँ वगैरह टैबलेट, ये टाइम से दवाइयाँ देना, मसाज तो मैं करेगा ना। हाँ। थोड़ी ना ऐसा कुछ पूछता है। तो गाइस देखा, मैं फंस गया ना, मैं फंस गया ना। Of course, तो गाइस इट्स बेटर मैं इस क्वेश्चन का आंसर ना देके दोनों को करेक्ट कहता हूँ। हाँ दोनों सही हैं आप, दोनों ही बोथ टेक केयर, मतलब आपका अपना अपना अलग पार्ट है। हाँ शी टेक केयर ऑफ माय मेडिसिन, मसाज, ये सब कपड़े वपड़े सब चीज शी हैंडल्स। एंड देन अदर देन दैट मम्मी बचपन से हम पे बीमार पड़े तो मम्मी जानती है कि मुझे कब क्या देना है। तो जो घर के नुस्खे होते हैं यू नो, जैसे काढ़ा बना देना, दूध बना देना, बेसन का हलवा बना देना, ये सब मम्मी करती है। तो आई गिव अगेन 1 पॉइंट टू बोथ ऑफ देम अपनी जान बचाने के लिए।
So with this, Mummy is on 9 and Among is on 8 and the winner is Mummy. मम्मी के 50 साल के एक्सपीरियंस ने Among को हरा दिया है. It's okay, only 1 point difference. Only 1 point difference, yes. But guys, really we enjoyed a lot. इतने amazing questions थे और last part तो वाकई बहुत difficult था और हाँ अरे गिफ्ट भी तो है. गिफ्ट तो दे दो. And here goes the 2,000 rupees to Mummy. Thank you. ये तो आप जीत लिया ना. नहीं कोई नहीं. एक पॉइंट कोई बात नहीं, दोनों मिलके हम सब मिलके ब्रेकफास्ट, हम दो लोग मिलके ब्रेकफास्ट करने चलेंगे बहुत जल्दी. अरे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. रियली एक एक क्वेश्चन मैंने बड़ा सोच समझ के लिखा हुआ था गाइस और लास्ट वाला तो वाकई मुझे बहुत डर लग रहा था क्वेश्चन लिखते हुए. It was pretty emotional as well, but difficult as well. बहुत difficult questions थे. So this was Who Knows Me Better between Mummy and Among, जिसे मम्मी जीत चुकी है. So if you enjoyed this video, make sure you do give it a thumbs up. Make sure you leave a comment. How was the video? Which part you liked the most? And make sure if you have not subscribed our channel, make sure you do subscribe our channel. Thank you so much guys for watching the vlog till the end and see you guys in the next vlog. Take care. Take care. Bye bye.